हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको अपकमिंग डेज में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम देना है वो इस वीडियो में बताए गए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से जुड़े टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें। ये टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो अक्सर एग्जामिनर एग्जाम में पूछते हैं। तो अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलती रहे जो आपकी नॉलेज में हेल्प करें उसको बढ़ाने में और साथ ही साथ एग्जाम में आपके बेटर परफॉर्मेंस में भी आपको हेल्प करें। ओके स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन आप ये जरूर तैयार करिएगा कि सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है क्या, यानी उसका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, इसके अलावा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं और उसकी लिमिटेशन यानी उसकी कमियां। ओके तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन ये आप जरूर तैयार करिएगा। और इसके अलावा फर्स्ट यूनिट से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके अंदर दो तरीके के डेटा आते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो आप कलेक्शन ऑफ डेटा को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो टॉपिक अभी हमने बताए इससे आपको जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स का वो मिल जाएगा। या तो उसमें वो बिल्कुल बेसिक पूछेंगे कि स्टैटिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन, स्कोप, इन सब में से आ जाएगा। और अगर ये नहीं आता है तो कलेक्शन ऑफ डेटा यानी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये लॉन्ग में बाय चांस नहीं भी आता है तो आपको किसी ना किसी रूप में एग्जाम में मिलेगा और आपको लिखना पड़ जाएगा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को बिल्कुल ब्रीफ में तैयार करिएगा। ओके इसमें पढ़िएगा कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, मेथड कौन कौन से होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के और सेकेंडरी को करने की, इतना पढ़िएगा। ओके इसके अलावा आप पढ़िएगा नेक्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल मीन, मीडियन और मोड को, यानी सेंट्रल टेंडेंसी को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मीन, मीडियन, मोड में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मीन, मीडियन, मोड तैयार कर चुके हों और आपके पास टाइम हो तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी शॉर्ट क्वेश्चंस में, यानी जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता हो आपके एग्जाम में पैटर्न में तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप टॉपिक तैयार करिएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में स्टूडेंट्स आप ये पढ़िएगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और इसके अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं प्रोबेबिलिटी में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है इन पर आपको शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए या डिफरेंसेस पूछ लिया जाए या जैसे भी हो। तो प्रोबेबिलिटी यूनिट से आप ये तैयार करिएगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें कितने इवेंट्स होते हैं, और उसके अलावा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन सब चीजों के अलावा जितनी चीजें अभी हमने बताई, इनके अलावा आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से सैंपलिंग। सैंपलिंग की थ्योरी भी आप ये मान के चलें फॉर श्योर एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आएगी, चाहे वो लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, लेकिन आएगी। अब सैंपलिंग में आप क्या पढ़ेंगे, तो सैंपलिंग में आप पढ़िएगा सेंसस एंड सैंपल सर्वे। ठीक है, इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और एज ए नॉर्मल ये भी लिख के आ सकता है कि सेंसस सर्वे क्या है, सैंपल सर्वे क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसको पढ़िएगा सेंसस और सैंपल सर्वे को। और सेंसस और सैंपल सर्वे के अलावा सैंपलिंग से पढ़िएगा मेथड्स या टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, जिसके अंदर दो तरीके की सैंपलिंग आती हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके तो जितना अभी तक हमने बताया इन सब टॉपिक को आप ब्रीफली तैयार करिएगा। स्टैटिस्टिक्स, उसकी लिमिटेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा यानी प्राइमरी सेकेंडरी, देन सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग, सेंसस और सैंपल सर्वे, और मेथड्स या टाइप ऑफ सैंपलिंग, जिसके अंदर दो आते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके
इतने टॉपिक जो अभी तक हमने आपको बताए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। इनसे आपको बहुत कुछ एग्जाम में मिलने की उम्मीद है। और अब हम आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, इनके आंसर्स आप जरूर कर लीजिएगा। जो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 या 3-3 नंबर के आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उनमें ये पढ़िएगा। सबसे पहले व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ये आ सकता है। इसके अलावा व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, व्हाट इज टेबुलेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। और खासकर स्टैटिस्टिक्स में ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे मीन को एक्स बार, मीडियन को एम, मोड को जेड, एसडी का क्या साइन है। ये सारे क्वेश्चंस हो सकता है 2-2 नंबर में पूछ लिए जाएं। इनके अलावा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज सैम्पलिंग या फार्मूले जो भी हैं न्यूमेरिकल्स में, ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपको आ सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय।